पिछले कुछ दिनों से अमेरिका बार बार कह रहा था कि रशिया इज प्लानिंग टू वेपनाइज द स्पेस, और अब ये सच भी होता दिख रहा है। रशिया एंड चाइना ने अनाउंस किया है कि वो मून को अब न्यूक्लियर पावर हाउस बनाएंगे। देखते हैं एग्जैक्टली क्या ये न्यूज़ है और क्या स्पेस में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेट करना पूरे सोलर सिस्टम को ही एक बड़ा थ्रेट है। देखते हैं। उससे पहले एक एक्साइटिंग न्यूज़ शेयर करनी है हमें आप सबके साथ। अगर आप लोग भी ओल्ड राजेंद्र नगर की यूपीएससी इंडस्ट्री से तंग आ चुके हैं और भीड़ से अलग होकर यूपीएससी रैंकर्स की लिस्ट में अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लाए हैं सरल यूपीएससी रैंक 1 फाउंडेशन बैच 2025 के यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इस बैच में आपको 10 मंथ्स के ड्यूरेशन में 2 बोनसेस मिलेंगे, जिनमें एक मेंटर बडी आपको असाइन किया जाएगा जो आपकी ओवरऑल लाइफ को ही सरल बनाएगा, फिर वो चाहे प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या मेंटल हेल्थ से या पर्सनल लाइफ से भी। और दूसरा, आपको मिलेगा एक एआई बैक्ड स्मार्ट टेस्ट सीरीज, जिससे आपको रियल टाइम में आपकी प्रिपरेशन के एक माइन्यूट एरिया में कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी यूपीएससी की रैंक इंश्योर कर लीजिए। तो चलिए, बात यह है कि इंडिया ने जहां अभी मून के साउथ पोल पर अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च किया और सक्सेसफुली अपने रोवर को वहां लैंड भी करवाया, बस उसी टाइम आपको याद होगा कि रशिया ने हमारे बाद आकर हमसे ज्यादा बजट यूज करके और हमसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का शो ऑफ करके अपने लूना मिशन को, जो सैटेलाइट था, उसको बहुत ही कम टाइम में मून के साउथ पोल पर पहुंचाने का डेस्परेट अटेम्प्ट एक तरीके से किया था। लेकिन वो अल्टीमेटली फेल हो गया और रशिया का जो स्पेस डोमिनेंस रहा है पिछले कई डेकेड से, वो अब कम हो रहा है। ऐसा लगने लगा था कि रशिया ने अब अपने स्पेस कैपेबिलिटीज को बूस्ट करने के लिए चाइना के साथ मिलकर मून पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाकर न्यूक्लियर बेस्ड पावर प्लांट लगाने का डिक्लेयर किया है। रशियन स्पेस एजेंसी, जो अक्सर न्यूज में भी रहती है, रॉसकॉस्मोस नाम से जो उनकी स्पेस एजेंसी है, उसके जो चीफ है यूरी बोरिसोव, उन्होंने ये कहा है कि रशिया एंड चाइना मिलकर 2033 टू 2035 के बीच मून पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे कि फ्यूचर में अगर अर्थ पर एक्सटिंक्शन का खतरा मंडराता है या फिर सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए भी अगर मून पर सेटलमेंट्स एंड ह्यूमन हैबिटेट्स को एस्टैब्लिश करने का टाइम आए, तो पावर की जरूरत तो पड़ेगी ही, और इसके लिए वो न्यूक्लियर पावर प्लांट को मून पर लगाने का मिशन प्लान कर रहे हैं। एक्चुअली मून पर अर्थ के हिसाब से 14 डेज, उतने ड्यूरेशन के लिए दिन होता है और उतने ही दिनों के लिए, मतलब 14 दिनों के लिए रात होती है। तो इसीलिए जिन 14 दिनों में मून पर रात होती है, उस ड्यूरेशन में वहां पर फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर होता है, और क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन दिनों वहां सोलर पैनल्स को लगाकर, जैसे हम लोग अपने सैटेलाइट्स एंड रोवर एंड लैंडर वगैरह में सोलर पैनल्स लगाते हैं और उससे उनको पावर करते हैं, तो वो वहां पर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर सनलाइट ही नहीं पहुंचेगी तो सोलर पैनल किसी काम का नहीं। और इस ड्यूरेशन में दूसरा ऐसा कौन सा पावर का सोर्स होगा जो हम ऑल्टरनेटली यूज करके उन्हें कंटिन्यूअसली यूज में लाकर रह सके। कंटिन्यूअस एंड अनइंटरप्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए मून पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करने का प्लान है चाइना और रशिया का मिलकर। और हाँ, सीधी बात है कि अगर कोई भी नॉर्मल पावर प्लांट भी हम लोग लगाते हैं अपने आसपास, भले ही वो थर्मल पावर प्लांट ही क्यों ना हो, उसमें हजारों वर्कर्स, इंजीनियर्स एंड कई सारा मैन पावर लगता है, प्लस इक्विपमेंट्स भी लगते हैं और काफी हेवी इक्विपमेंट्स लगते हैं। तो अगर मून पर पावर प्लांट एस्टैब्लिश करना है, तो क्या रशिया एंड चाइना अब मून पर इतने सारे लोग और मशीनरीज भी भेजेंगे? तो जवाब है नहीं। ये पूरा का पूरा मिशन मैकेनाइज्ड होगा, मतलब मशीन्स, रोबोट्स के थ्रू ये पूरा प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, और उसके लिए अर्थ से जो हेवी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स वगैरह लगेंगे, जिनका वजन हजारों टन्स का होगा, उनको कैरी कर पाए, इसके लिए अब न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट्स भी वो डिजाइन कर रहे हैं, जिससे वो स्पेस कार्गो को यहां से वहां तक के पहुंचा पाएंगे। और इसी सीरीज में चाइना भी अब अपने एस्ट्रोनॉट्स को 2030 तक मून पर भेजने की तैयारी में है। और इन सब के साथ साथ वो न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि चेर्नोबिल, आपको याद होगा ना, एक गलती की वजह से कैसा न्यूक्लियर विंटर वहां पे आ चुका है, और अगले कई सालों तक के, मतलब कई सैकड़ों या हजारों सालों तक वहां ह्यूमन हैबिटेशन और दूसरे प्रकार की कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, इतना भयंकर विनाश वहां हो चुका है। तो वैसा अगर कोई भी डिजास्टर यहाँ होता है, तो अगर मून ही नहीं रहा तो अर्थ पर वैसे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसी के लिए उस पावर प्लांट को कूल करने के लिए का जो पूरा मैकेनिज्म, और इनकेस कोई डिजास्टर होता है तो उसको कैसे कंट्रोल एंड मिटिगेट करे, इसके लिए कंटिजेंसी मेजर्स वगैरह को भी प्लान करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए इस मिशन में काफी टाइम भी लगने वाला है। तो ऐसा है ये पूरा का पूरा टॉपिक, और ये बड़ी ही डेंजरस एंड एक्साइटिंग ऐसी एक डेवलपमेंट है। और जहां चाइना आ जाता है वहां ट्रस्ट फैक्टर वैसे भी कम हो जाता है, और जहां चाइना एंड रशिया आ जाते हैं वहां यूएस की एंट्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है ये नियर फ्यूचर में, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और सरल यूपीएससी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच अपडेट्स।